हम रेसिप्रोकल लैटिसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे। तो लास्ट टाइम हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिसेस होती हैं वो ब्रेवियस लैटिसेस ही होती हैं, और हमने देखा था कि इसमें ऑर्थोगोनैलिटी हमारे पास कैसे होल्ड करती है। इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर्स जी एच के एल इज इक्वल टू एच बी वन। ये जो हमारे पास जो है इसकी ट्रांसलेशन वेक्टर्स की इक्वेशन थी, इस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। यही बात अब हमने कैलकुलेशन से बतानी है कि हमारे पास जो लैटिस वेक्टर्स हैं एच बी वन प्लस के बी टू प्लस एल बी थ्री, क्या ये हमारे पास जो है किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर में बनते हैं। सो इसके लिए हम कहते हैं लेट अस कंसीडर एन प्लेन ए बी सी। उसके जो है मिलियन डिसेस कितने हैं एच के एल, और विद एक्स वाई एंड जेड इंटरसेप्ट, और उसके जो एक्स वाई और जेड इंटरसेप्ट हैं उस पर की वैल्यू कितनी है। ए पर एम ए वन है, बी पे एन ए टू है, और सी पे जो है पी ए थ्री है हमारे पास। फिर हम कहते हैं लेट अस अज्यूम द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर जी एच के एल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। कि जो चीज़ हमने प्रूव करनी है हम अज्यूम करते हैं कि ये इसके जो है परपेंडिकुलर में है बिल्कुल। तो उसके बाद हम कहते हैं एवरी लैटिस वेक्टर ऑन प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जी एच के एल। जब हमने ये जो है जी एच के एल जो कि हमारे पास एक पूरी जो है लैटिस वेक्टर्स हैं रेसिप्रोकल लैटिस के, उसको हम कह रहे हैं कि ये हमारे पास इस प्लेन के जितने भी फिर हमारे पास लैटिस वेक्टर्स आएंगे उसके परपेंडिकुलर होगी। मतलब जो है ए बी और सी पे जो हमारे पास एच के एल के वैल्यूज़ आएंगे उसके परपेंडिकुलर होगी। अगर ये उसके परपेंडिकुलर में है और हमारे पास जो है एक रेसिप्रोकल लैटिसेस बन रही है, तो उसके एच के एल हमारे पास किस तरह से आएंगे जो हमने लाने हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर एच है तो यहाँ पर अगर हम रेसिप्रोकल लैटिसेस की बात करें कि ये उसके परपेंडिकुलर में जो हमारे पास जो बन रही है, तो उसके 1/h होने चाहिए, यहाँ पर 1/k होना चाहिए, और यहाँ पर 1/l होना चाहिए। तो यही बात हमने बतानी है, क्या ये उसके परपेंडिकुलर है, क्या हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिसेस बन रही हैं। तो हमने जो है सबसे पहले एक प्लेन लिया, उसके इंटरसेप्ट्स की वैल्यूज़ लगाई। हमने कहा कि लेट्स अज्यूम कि हमारे पास एक जी एच के एल जो है ये बिल्कुल उसके जो है परपेंडिकुलर में हमने ड्रॉ किया है, अज्यूम किया है। जब हमने कह दिया कि जी एच के एल जो है ये हमारे पास इस प्लेन की सभी वैल्यूज़ के लिए जो है परपेंडिकुलर में है, तो हमें पता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इज इक्वल टू ज़ीरो। तो एक तो हमारे पास जी एच के एल के लिए जो वेक्टर्स की वैल्यूज़ हैं जिसको हम कंबाइन ले रहे हैं, एक तो हमारे पास उसके लिए वेक्टर है डॉट ए बी जो हमने एक प्लेन की वैल्यू ली है इज इक्वल टू ज़ीरो। ऐसे ही हमने जी एच के एल इज इक्वल टू डॉट बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये जी एच के एल इस पूरे प्लेन के लिए परपेंडिकुलर है ना, तो ये ए बी के लिए भी परपेंडिकुलर है, ये बी सी के लिए भी परपेंडिकुलर है, और ये ए और सी के लिए भी परपेंडिकुलर है। मतलब इस प्लेन पे जितनी भी वैल्यूज़ हैं जितने भी वेक्टर्स हैं जी एच के एल उन सब के लिए परपेंडिकुलर है। और हमें पता है द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर इज इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पर जो है हमने वही बात की है। तो अब हम फ्रॉम फिगर ए बी इज इक्वल टू ओ ए माइनस ओ बी, और रीजन से भी हमने ए बी जो है फाइंड आउट किया है। ए बी इज इक्वल टू ओ ए के इंटरसेप्ट कितना था हमारे पास एम ए वन, ओ बी का कितना था एन ए टू। ओ ए के लिए हमारे पास कितना था एम ए वन, और ओ बी के लिए कितना था एन ए टू। तो हमने उसकी वैल्यूज़ लगाई हैं, और बी सी के लिए भी उसकी वैल्यूज़ लगाई हैं जो कितनी है पी ए थ्री माइनस एन ए टू। अब हम कहते हैं यूजिंग इक्वेशन थ्री इन इक्वेशन वन। इक्वेशन वन हमारे पास ये थी और इक्वेशन थ्री ये थी, इन दोनों को जो है अगर हमने जो है कंबाइन किया है, मतलब इक्वेशन नंबर थ्री से हमने ए बी की वैल्यू जो है इक्वेशन वन में जाके पुट कर दिया है, हमारे पास इस तरह की फॉर्म बन की है। जबकि जी एच के एल हमें पता है कि हमारे पास जो है ट्रांसलेशन वेक्टर्स किस के बराबर आते हैं, एच बी वन प्लस के बी टू प्लस एल बी थ्री। डॉट हमारे पास जो है ये वाली टर्म आ गई है। अब यहाँ पर फिर से ऑर्थोगोनैलिटी की बात हुई है, जैसे हमने लास्ट टाइम जो इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि जो हमारे पास वन और वन वाले प्लेन होंगे उसके लिए प्रोजेक्शन हमारे पास टू पाई होगा, जबकि ए वन और बी टू की बात हो रही होगी, डिफरेंट की बात वेक्टर्स की बात हो रही होगी, तब हमारे पास जो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कितना आएगा ज़ीरो। तो अगर सेम डॉट प्रोडक्ट की बात होगी तब हमारे पास जो है प्रोजेक्शन टू पाई आएगा। तो यहाँ पर भी हमारे पास ए वन था, यहाँ पर हमारे पास बी वन है, सेम सेम वन वन वाले प्लेन की बात हो रही है वेक्टर की। तो जो है हम इसको जो है एम ए वन और एच बी वन को जब कंपेयर करेंगे तो एम एच हमारे पास इधर आ जाएगा, और ए वन और बी वन की जगह पे हम टू पाई लिख सकते हैं। ये कंडीशन जो है हमने लास्ट भी पढ़ी थी, ए वन बी वन इज इक्वल टू टू पाई होगा, ए वन बी टू इज इक्वल टू ज़ीरो होगा, ऐसे ही ए टू बी टू जो है वो टू पाई होगा। तो यही कंडीशन जो है हमने जब इधर लगाई है, जब हमारे पास है एन ए टू था तो ए टू और बी टू के लिए टू पाई था हमारे पास। जबकि जब हम इनको मल्टीप्लाई किया है तो जब हमने इसको इसके साथ करेंगे ज़ीरो होगा, मतलब ये वन वन के लिए जो है जब m को इस सारी टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो जस्ट ये बी वन के लिए टू पाई आंसर आएगा, बाकी दोनों के लिए ज़ीरो। ऐसे जब n को मल्टीप्लाई करेंगे ये इसके लिए हमें टू पाई देगा, बाकी दोनों के लिए ज़ीरो।
तो जो है हमारे पास कैसे आ जाता है, अगर हम n को उस साइड पे ले जाएं, 2 से कैंसिल होके एम एच इज इक्वल टू एन के। बिल्कुल यही वाले प्रोसेस से हमने जो है बी सी की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। हमारे पास क्या आ जाएगा उसके साथ, पी एल इज इक्वल टू एन के। हमारे पास फिर से ये जो है, जैसे ये पी है ना, ये ए थ्री है, तो ये बी थ्री के लिए हमारे पास 2 पाई जो है एक प्रोजेक्शन होगा, जबकि जब पी ए थ्री को हम इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वैक्टर हमारे पास 0 आ जाएगा। ऐसे जब हम टू और ए टू और बी टू हमारे पास जो है 2 पाई आएगा और बाकी दोनों के लिए 0, तो जो हमारे पास 6 इक्वेशन आ जाएगी, डैट इज पी एल इज इक्वल टू एन के। अब हम कहते हैं फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 एम एच इज इक्वल टू एन के इज इक्वल टू पी एल, ये सब जो है कांस्टेंट के इक्वल हैं, इन सबको जो है हमने सी के इक्वल रख दिया। उसके बाद जब जो है इसको सिंप्लीफाई किया, हमारे पास क्या गया है, एम जो है जो इंटरसेप्ट किस पे था, हमारे पास ए पे इंटरसेप्ट था, वो हमारे पास जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है 1/h के, एन जो है वो 1/k के, और पी जो है ये 1/l के। मतलब हमारे पास जो है रेसिप्रोकल लैटिसेस में जो है 1/h 1/k 1/l ही होंगे ना, क्योंकि वहाँ पर हमने कहा था कि 1/DH/KL डिस्टेंस होगा, जबकि रियल में हमने कहा था कि हमारे पास जो इंटरसेप्ट थे वो HKL थे, जो लैटिस वेक्टर्स थे। इसमें जब हमें लैटिस वेक्टर्स निकालने हैं तो 1/h 1/k 1/l हैं। तो यही बात हमने बताई थी कि दिस शोज दैट द प्लेन HKL इज परपेंडिकुलर टू द रेसिप्रोकल लैटिस वेक्टर GHKL। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो हमारे पास DHKL होता है फॉर डायरेक्ट लैटिसेस, ये जो है इज इक्वल टू 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ GHKL के बराबर होता है रेसिप्रोकल लैटिसेस के। इसको भी जो है हमने प्रूव करना है। तो इसके लिए लेट अस कंसीडर अ प्लेन ए बी सी ऑन द एक्स वाई जेड एज शोन द फिगर। फिर से जो है हमने एक्स वाई जेड इंटरसेप्ट पे जो है एक प्लेन ले लिया है ए बी सी। ये आर जो है ये हमारे पास डिस्टेंस है, इस एक प्लेन से जो बिल्कुल इसके ऊपर प्लेन है उस तक का डिस्टेंस है, जबकि इस प्लेन के लिए जो हमने डायरेक्शन बताई है, जो हमने एन बताया है, ये वो हमारे पास एन कैप है इस प्लेन के लिए डायरेक्शन। इस प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर में हमारे पास जो प्लेन बन रहा है रेसिप्रोकल लैटिस के लिए, वो कितना है GHKL। तो GHKL हमारे पास जो रेसिप्रोकल लैटिस है ये उसके लिए वैल्यू है, और ये जो एन है ये इस प्लेन की डायरेक्शन है हमारे पास दूसरे प्लेन तक। Now from figure the distance between the plane is DHKL, DHKL is equal to R cos theta, मतलब DHKL is equal to R, जबकि n जो है ये इसकी डायरेक्शन के लिए आ गया हमारे पास, और R क्या थी ये मैंने पहले बताया था कि एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक का हमारे पास जो डिस्टेंस है, सिंस बोथ नॉर्मल्स आर इन द सेम डायरेक्शन, जब हमने कहा कि ये वाला जो नॉर्मल है ये भी हमारे पास सेम डायरेक्शन में है जो दूसरे प्लेन के साथ जो डिस्टेंस है, और जो GH के लिए हमने जो नॉर्मल ड्रा किया था वो भी उसी डायरेक्शन में था। मतलब ये जो है एन ये भी इसी डायरेक्शन में है, ये जो GHKL है ये भी हमारे पास इसी डायरेक्शन में है। तो हम क्या कहते हैं, एन कैप इज इक्वल टू GHKL कैप, एंड फॉर सिंप्लिसिटी वी टेक आर एट OA। जबकि ये जो आर है ये हमारे पास इस प्लेन के तीनों इंटरसेप्ट्स के लिए डिस्टेंस है। मतलब ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास जो है OA के लिए भी आर ही है, OB के लिए भी है, OC के लिए भी, ये आर जो है तीनों कॉमन के लिए है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम एक के लिए फाइंड आउट कर लेंगे, तो बाकी दोनों का जो है हमें खुद ब खुद पता चल जाएगा। तो हम कहते हैं कि ये जो हमारे पास आर है ये OA के इक्वल है। ये जो है फिर हमारे पास रेसिप्रोकल लैटिसेस में इसकी वैल्यूज़ किस तरह से आ जाएंगी, अगर डायरेक्ट लैटिसेस की बात करेंगे तो ये HA1 आ जाएगा सिंपल। अब हम बात जो है रेसिप्रोकल लैटिसेस के लिए कर रहे हैं, तो R इज इक्वल टू 1/HA1, जबकि A हमें पता है कि ये हमारे पास जो है ओरिजिन से उस वेक्टर तक का डिस्टेंस है। तो यूजिंग इन वन इस इक्वेशन को जो है हम इसमें पुट कर देंगे, जबकि n की वैल्यू ये वाली इसी में पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन जो है वो इस तरह से बन जाएगी, DHKL इज इक्वल टू A1/H GHKL कैप। तो A1/H अब हमें पता है कि जब हमारे पास जो है इस वेक्टर का क्या मतलब होता है कि हमारे पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। ये जो इसके ऊपर कैप है ना, इसका मतलब वेक्टर होता है ना। तो ये एक एग्जांपल इस तरह की हमने देखी होगी, जो n कैप इज इक्वल टू n इंटू डायरेक्शन ओवर n का मैग्नीट्यूड। ये बिल्कुल यही वाली इक्वेशन हमने इधर लगाई है कि जिसमें डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है उस वेक्टर के लिए। तो आगे जो है A1/H GHKL के लिए जो हमने जो हमारे पास जो थी वेक्टर्स निकाले थे हमने वो वैल्यूज़ पुट कर दी हैं, उसका मैग्नीट्यूड हमने ऐसे ही लगा दिया है। फिर से ऑर्थोगोनैलिटी की लगाई है हमने, A1 और B1 ही होंगे हमारे पास, जबकि A1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0, इससे करेंगे तो भी 0, जी सिर्फ इसके साथ ही हमें जो है 2 पाई देगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा H 2 पाई प्लस जीरो, जबकि नीचे हमारे पास क्या था H मैग्नीट्यूड ऑफ GHKL, तो H से कैंसिल हो जाएगा। और यही तो हमने प्रूव करना था कि DHKL इज इक्वल टू 2 पाई ओवर GHKL होता है हमारे पास या नहीं। तो यस, जो हमारे पास जो है रियल लैटिसेस में DHKL होता है वो रेसिप्रोकल में 2 पाई ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ GHKL के बराबर होता है।